आज पढ़ेंगे एनईपी 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया है? सूचकांक मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, विकास मंत्रालय, मानवीय मंत्रालय। हमारा सही जवाब होगा शिक्षा मंत्रालय। बीच में इसको एमएचआरडी मंत्रालय कर दिया गया था, अब इसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया वापस से। तो हमारा सही जवाब होगा शिक्षा मंत्रालय। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लाई हूँ मैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ड्राफ्ट प्रारूप निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा करता है? शिक्षा क्रम शिक्षण शास्त्र करने के बजाय बच्चों को सिखाया कैसे जाए, ये सिखाने में सक्षम बने। 19वीं सदी में आवश्यक कौशल ज्ञान व मूल्य विकसित किए जाएं। उच्च माध्यमिक कक्षाओं में बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाया जाए। आकलन बच्चे के रटने पर जोर देने वाला हो। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? हमारे इसमें सही जवाब होगा ए, शिक्षा क्रम शिक्षण शास्त्र करने के बजाय बच्चों को सिखाया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, शिक्षा बिना बोझ के। बी, सबका साथ सबका विकास। सी, भारत को वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति बनाना। डी, लर्निंग जर विदिन उत्पाद। तो हमारा सही जवाब होगा भारत को वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति बनाना। एनईपी 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा का नया ढांचा क्या है? 10+2। 10+2 तो पहले था, अब हो गया ये 5+3+3+4। 5 मतलब फाउंडेशन स्टेज, 3 मतलब प्री प्राइमरी, और 3 मतलब प्राइमरी, और 4 मतलब अपर लेवल में आता है, 9 से लेकर 12th। एनईपी 2020 के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? ए, आंगनवाड़ी योजना। बी, समग्र शिक्षा। सी, राष्ट्रीय शिक्षा अभियान। हमारा सही जवाब होगा आंगनवाड़ी योजना। एनईपी 2020 के तहत बोर्ड परीक्षाओं को किस प्रकार किया जाएगा? सरल और अवधारणा आधारित, कठिन और रटने वाला, ये तो बिल्कुल नहीं है। केवल एमसीक्यू आधारित भी नहीं होगा, केवल प्रोजेक्ट आधारित नहीं होगा। तो सही जवाब होगा सरल। तो परीक्षा को सरल बनाया जाए और उसको ऑथेंटिक बेस आधारित। एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा का माध्यम प्राथमिक स्तर पर क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर? तो हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे मातृभाषा को जल्दी समझते हैं, इसलिए उनको मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। उच्च शिक्षा के लिए एनईपी 2020 में कौन सा प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा? एनसीटी, एचईसी, सीबीएसई, यूजीसी। तो उच्च शिक्षा के लिए क्या गया है? एचईसी, हायर एजुकेशन दी जाएगी उच्च शिक्षा के लिए। एनईपी 2020 में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा के विकास के लिए कौन जिम्मेदार होगा? यूजीसी, एनसीईआरटी, सीबीएसई और एचईसी। तो एनईपी 2020 में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा के विकास के लिए एनसीईआरटी जिम्मेदार होगी। तो पाठ्यक्रम हमारा एनसीईआरटी बनाती है। एनईपी 2020 के अनुसार ग्रेड 6 से किस प्रकार की शिक्षा को जोड़ा जाएगा? तो ग्रेड 6 से जोड़ा जाएगा व्यावसायिक शिक्षा को, ताकि बच्चे हैं जो, अगर ज़रूरी नहीं है हर कोई डॉक्टर बनेगा या सरकारी नौकरी सबके लिए है, तो भाई उनको तो व्यवसाय करना पड़ेगा, इसलिए व्यवसाय शिक्षा दी जाएगी। एनईपी 2020 के तहत किस वर्ष तक शिक्षा सार्वभौमिक बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो एनईपी सार्वभौमिक बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2030 से 30 तक, है ना। तो क्योंकि अभी तो ये प्रारूप आया है, इसको पूरी तरह लागू नहीं किया गया है, लेकिन 2030 तक पूरी तरह लागू हो जाएगा। एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण के लिए किस संस्थान को सुदृढ़ किया जाएगा? शिक्षक प्रशिक्षण के लिए सिर्फ एक ही संस्थान है, वो है डाइट, जो एक जिला स्तर पर होती है। ये शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का कार्य करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा के लिए कौन सा नया मॉडल प्रस्तावित किया गया है? ए, 3 साल का ग्रेजुएशन। बी, 4 साल का बहुविषयक स्नातक कार्यक्रम।
सी 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन, डी 5 साल का स्नातक डॉक्टरेट कार्यक्रम। तो यह है 4 साल का बहुविषयक स्नातक कार्यक्रम। NEP 2020 में किसी शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य बताया गया है? रोजगार प्राप्त करना, नैतिकता और मूल्यों का विकास करना, विदेश में पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षा में असफलता। तो रोजगार प्राप्त करना भी नहीं है, विदेश में पढ़ाई भी नहीं है, प्रतियोगी परीक्षा में असफलता भी नहीं है। हमारा सही जवाब होगा नैतिकता, नैतिक मूल्यों को बढ़ाना, उनका विकास करना। NEP 2020 में डिजिटल शिक्षा के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा? स्वयं, दीक्षा, APG पाठशाला और NPTEL। तो हमारा सही जवाब होगा दीक्षा। दीक्षा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सभी तरह की पाठ्यक्रम से संबंधित बुक मिल जाती हैं। NEP 2020 के अनुसार शिक्षा को किस प्रकार बनाया जाएगा? सस्ती और सुलभ, केवल ऑनलाइन आधारित, केवल ग्रामीण क्षेत्र तक सीमित, केवल शहरी क्षेत्र तक सीमित। तो हमारा सही जवाब होगा सस्ती और सुलभ। तो 5 कैटेगरी दिए गए हैं, तो उसमें सस्ती और सुलभ है। NEP 2020 में NTA का क्या उद्देश्य है? शिक्षक प्रशिक्षण, परीक्षा संचालन, शिक्षा नीति निर्माण, रिसर्च और इनोवेशन। NEP NTA तो ये क्या काम करती है? ये करती है परीक्षा संचालन का, ये परीक्षा करवाती है। NEP 2020 के तहत किस स्तर पर कोडिंग सिखाने की शुरुआत की जाएगी? तो NEP के तहत कोडिंग सिखाने की शुरुआत की जाएगी, जिससे बच्चे हैं जो छोटी छोटी क्लासों में ही कोडिंग करने लग जाएंगे और अपने व्यवसाय की तरफ अपना कदम रखेंगे। और ये होगा 6 क्लास से, मतलब व्यवसायिक शिक्षा हमारी 6 क्लास से दी जाएगी। NEP 2020 के तहत कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्राथमिकता में है? शोध और नवाचार, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वाणिज्य। तो खेल भी नहीं है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नहीं है, वाणिज्य भी नहीं है। हमारा सही जवाब होगा शोध और नवाचार। तो इसमें बच्चा खोज करेगा और नए नए विचार रखेगा। NEP 2020 के तहत किस स्तर पर मूल्यांकन समग्र और सस्ता होगा? प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर, सभी स्तरों पर। तो NEP 2020 के तहत किस स्तर पर मूल्यांकन समग्र होगा? सभी स्तरों पर होगा। भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? जब शिक्षा मंत्रालय नाम नहीं रखा गया था उससे पहले शिक्षा मंत्री थे NP सिंह भी नहीं थे, स्मृति ईरानी भी नहीं थी, हम सब थे रमेश पोखरियाल निशंक, जिसने NEP 2020 की अध्यक्षता करके इसको लागू किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार स्नातकोत्तर को कितने वर्ष का कर दिया गया है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 1 या 2 वर्ष, 5 वर्ष। तो हमारा सही जवाब होगा 1 या 2 वर्ष का। शिक्षा नीति के अनुसार स्नातकोत्तर मतलब MA को 1 या 2 वर्ष का किया गया है। इसमें 1 वर्ष से मतलब होता है। Thanks for watching my video. Please subscribe to my channel, share, like, comment. चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।